स्टूडेंट्स, माइक्रोटॉम्स जो हैं वो किसके बने हुए हैं? स्टील के, ग्लास के और डायमंड ब्लेड्स के। ठीक है, उसमें क्या लगा हुआ है? या तो डायमंड ब्लेड लगा हुआ है, या फिर स्टील लगा हुआ है, या फिर ग्लास लगा हुआ है। ठीक है, कांच। डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिमेन बीइंग स्लाइस्ड। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप किस स्पेसिमेन को कट कर रहे हो। ठीक है, एंड द डिज़ायर्ड थिकनेस ऑफ द सेक्शन, और कितना मोटा कट करना है आपको सेक्शन। स्टील ब्लेड्स आर यूज टू प्रिपेयर सेक्शंस ऑफ एनिमल्स और प्लांट टिश्यू फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी हिस्टोलॉजी। ठीक है, एनिमल और प्लांट की जो लाइट माइक्रोस्कोपी होती है उसके लिए जो सेक्शन कट करने हैं उसके लिए स्टील का ब्लेड यूज़ होता है। ठीक है, ग्लास नाइव्स, ठीक है, कांच के नाइव मतलब चाकू, आर यूज टू स्लाइस सेक्शंस फॉर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में यदि हमें देखना है तो उसके लिए कांच वाले ग्लास नाइव्स यानी कि कांच वाले चाकू यूज़ होता है माइक्रोटोम में। एंड टू स्लाइस वेरी थिन सेक्शंस फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यदि हमें देखना तो हमें बहुत ही थिन सेक्शन कट करने होते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रेड डायमंड नाइव्स आर यूज टू स्लाइस हार्ड मटेरियल सच एज बोन एंड टीथ, यानी कि यदि हमें बोन और टीथ का सेक्शन कट करना है तो उसके लिए डायमंड नाइव्स यूज़ होते हैं या डायमंड ब्लेड्स यूज़ होते हैं। ये इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं मोस्टली। एंड प्लांट मैटर फॉर बोथ लाइट माइक्रोस्कोपी एंड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और लाइट दोनों माइक्रोस्कोपी के लिए प्लांट्स में डायमंड नाइव्स यूज़ होते हैं, डायमंड ब्लेड्स कह सकते हो आप। जैम क्वालिटी डायमंड नाइव्स आर यूज फॉर स्लाइसिंग थिन सेक्शंस फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए जो डायमंड के ब्लेड यूज़ होते हैं वो उसकी क्वालिटी कैसी होती है? जैम क्वालिटी के होते हैं वो। माइक्रोटोमी इज़ अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ थिन सेक्शंस फॉर मटेरियल्स सच एज बोन्स, मिनरल्स एंड टीथ। ठीक है, ये थिन सेक्शन में कट करता है मटेरियल को, जिसका एग्जांपल है बोन्स हैं, मिनरल्स हैं, टीथ है। एंड एन अल्टरनेटिव टू इलेक्ट्रो पॉलिशिंग एंड आयन माइलिंग। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉलिशिंग के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, और आयन मिलिंग के लिए भी। माइक्रोटोम सेक्शंस कैन बी मेड थिन एनफ टू सेक्शन अ ह्यूमन हेयर अक्रॉस इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, मतलब ये जो हमारा हेयर है, हमारे जो बाल है उसका भी सेक्शन कट कर सकता है विद सेक्शन थिकनेस बिटवीन 50 नैनोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक उसका साइज हो सकता है। टुडे द मेजॉरिटी ऑफ माइक्रोटोम्स आर अ नाइफ ब्लॉक डिज़ाइन। आजकल जो माइक्रोटोम मिलते हैं वो नाइफ ब्लॉक डिज़ाइन में मिलते हैं विद अ चेंजेबल नाइफ। उसमें जो है जो नाइफ होते हैं, जो ब्लेड्स होते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। आ स्पेसिमेन होल्डर एंड एन एडवांसमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, मतलब वो आज के टाइम में जो मिल रहे हैं स्पेसिमेन को होल्ड करने का, पकड़ने की जगह भी होती है उसमें, और उसमें एडवांस मैकेनिज्म होता है, एडवांस प्रोसीजर होता है। इन मोस्ट डिवाइसेस द कटिंग ऑफ द सैंपल बिगिंस बाय मूविंग द सैंपल ओवर द नाइफ। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा? ये नाइफ पर करेगा, नाइफ पर डिपेंड करेगा। जैसे ही नाइफ के ऊपर मटेरियल मूव करेगा और नाइफ उसको कट करता चला जाएगा। वेयर द एडवांसमेंट मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता चला जाएगा मटेरियल सच दैट द नेक्स्ट कट फॉर अ चूजन थिकनेस कैन बी मेड। आप अपने अकॉर्डिंग थिकनेस का मटेरियल भी कट कर सकते हैं। द सेक्शन थिकनेस इज कंट्रोल्ड बाय एन एडजस्टेंट मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें कोई स्क्रू होता है, कोई पेच होता है, उसकी थिकनेस को कंट्रोल करने के लिए उससे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अलाउइंग फॉर प्रीसाइज कंट्रोल, जिससे आप उसको अपने कंट्रोल में यानी कि साइज के अकॉर्डिंग आप अपना सेक्शन काट सकते हैं। इन ट्रेडिशनल हिस्टोलॉजी टेक्निक टिश्यू आर हार्डन्ड बाय रिप्लेसिंग वाटर विद पैराफिन। ठीक है, जो टिश्यू है उसको हार्ड कर दिया जाता है, किससे? वाटर, उसमें रिप्लेस पानी की जगह पैराफिन वैक्स होता है, पैराफिन वैक्स होता है। ठीक है, वो यूज़ किया जाता है।
The tissue is then cut in the microtome at thickness varying from 2 to 50 micrometer। ठीक है, जब पैराफिन वैक्स के साथ रिप्लेसमेंट होता है वाटर का उसे हार्ड करने के लिए, तब उसका सेक्शन का जो साइज़ होता है वो 2 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक होता है। फ्रॉम देयर द सेक्शंस कैन बी माउंटेड, ठीक है, ऑन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड। उसके बाद में इन सेक्शंस को माउंट किया जाता है, जो हम स्लाइड्स बनाते हैं किसी भी टिश्यू को जैसे चेक करते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं, ठीक है, स्टेनिंग वगैरह करके, इसी तरह से हमें स्लाइड्स बनानी होती हैं, स्टेन करना होता है किसी भी डाई से, स्टेन से। आफ्टर प्रियर रिमूवल ऑफ द पैराफिन, ठीक है, उससे पहले हमें पैराफिन वैक्स को रिमूव करना होता है। एंड एग्जामिन्ड यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, और उसके बाद में हम लाइट माइक्रोस्कोप में उसको देखते हैं। अब इसके लिए हिस्टोलॉजिकल मेथड्स हैं, ठीक है, मीन्स स्लाइड्स प्रिपेयर करनी है हमें। तो स्लाइड्स कैसे बनाएंगे? आ सैंपल ऑफ प्लांट और एनिमल ओरिजिन नीड्स टू बी फिक्स्ड। हमने कोई भी मटेरियल लिया, सबसे पहले हम उसकी फिक्सिंग करेंगे, फिर उसका डिहाइड्रेशन करेंगे यानी कि वाटर को रिमूव करेंगे, फिर उसकी क्लियरिंग करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में उसमें स्टेनिंग करेंगे और उसके बाद हम उसका माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो सबसे पहले फिक्सेशन होता है, इसका फिक्सेशन होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर में होता है। फिक्सेशन ऑफ अ सैंपल इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन। आफ्टर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम एन एनिमल और टिश्यू और ऑर्गन इज कट इनटू पीसेस। दीज आर प्लेस्ड इन अ फिक्सेटिव फॉर सुटेबल टाइम एट रूम टेम्परेचर और 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन रेफ्रिजरेटर। यानी कि जब हमने सेक्शन कट कर लिया है तो उसको हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेटर में रख देंगे या फिर रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। कॉमनली यूज फिक्सेटिव, जो उसके लिए फिक्सेटिव यूज़ हो रहा है वो 4 to 10% फॉर्मेलिन यूज़ करेंगे, ठीक है। फिक्सेशन किस में करेंगे? फॉर्मेलिन में करेंगे, जो 4% होगी या फिर 10% होगी, या फिर एक्वस होगी और एल्कोहलिक बोइन जो है वो केमिकल है, या फिर एसिटिक एल्कोहल फॉर्मेलिन, ये भी केमिकल हैं। इसमें भी हम फिक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेलिन जो है आसानी से मिल जाता है तो उसमें हम कर लेते हैं। कॉर्नोइज फ्लूइड, इसमें भी फिक्सिंग कर सकते हैं। द पर्पज ऑफ फिक्सेशन इज टू प्रिजर्व नॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ द टिश्यू एंड प्रिपेयर इट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। अब आगे की जो प्रोसेसिंग होगी वो हमारी फिक्सेशन के बाद होगी। अब इसमें है डिहाइड्रेशन, फिक्स हो गया, अब इसको डिहाइड्रेट करना है। आफ्टर फिक्सेशन तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? हमें फिक्सेटिव, जो हमने फिक्सेशन यूज़ किया है, जो मटेरियल यूज़ किया है उसको हटाना है। द एक्वस फिक्सेटिव में बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग द फिक्स्ड टिश्यू इन रनिंग वाटर। जो रनिंग वाटर है, टैप वाटर है, उसमें हम स्लाइड को वॉश कर देंगे। एल्कोहलिक फिक्सेटिव आर रिमूव्ड बाय वॉशिंग द टिश्यू इन 70% एल्कोहल। यदि हमारा फिक्सेटिव मटेरियल जिसमें हमने फिक्स किया था यदि वो वाटर में बना हुआ है तो वाटर से हम वॉश करेंगे स्लाइड के मटेरियल को। यदि हमारा फिक्सेटिव अल्कोहल में बना हुआ है तो हम 70% अल्कोहल में उसको वॉश करेंगे, और ये 3-4 बार करेंगे। रिमूव द फिक्सेटिव इज फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन। उसके बाद में क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन इज परफॉर्म्ड बाय ट्रांसफरिंग द सैंपल थ्रू अ सीरीज ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। जैसे हम स्लाइड्स बनाते हैं ना 30, 50, 70, उसके बाद में स्टेनिंग होती है, फिर 90 होता है, फिर 100 होता है, ठीक इसी प्रोसीजर में हमें उसका डिहाइड्रेशन करना है और 100% एल्कोहल तक उसको लेकर जाना है। फिर उसके बाद में क्या होगा? क्लियरिंग होगी। डिहाइड्रेशन इज फॉलोड बाय क्लियरिंग। डिहाइड्रेशन के बाद में क्लियरिंग होगी। सेवरल क्लियरिंग एजेंट, इसके लिए बहुत सारे क्लियरिंग एजेंट है, जैसे जाइलिन है, आप जनरली लैब में यूज़ करते हो, टोलविन है एंड बेंजीन है, ये तीनों क्लियरिंग के लिए यूज़ होते हैं। दीज एजेंट्स आर मिक्सिबल विद एल्कोहल एज वेल एज पैराफिन वैक्स, ठीक है। किसके साथ मिक्स हो जाते हैं? पैराफिन वैक्स या फिर एल्कोहल के साथ में मिक्स हो जाता है। दीज इंटरमीडिएट स्टेप इज इसेंशियल बिफोर इनफिल्ट्रेटिंग द डिहाइड्रेटेड टिश्यू, ठीक है, विद पैराफिन वैक्स, बिकॉज एल्कोहल एंड पैराफिन वैक्स डू नॉट मिक्स, ठीक है। ये जो है पैराफिन वैक्स में मिक्स नहीं होंगे, ठीक है, बीच बीच में। तो उस मटेरियल को हम वहाँ से अलग कर देंगे, उसको पोंछ देंगे,
ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, आगे का प्रोसीजर कल स्टार्ट करेंगे।